हेलो एवरीवन। तो मैकडोनल्ड बर्गर में मिला ई कोलाई। देखो, ये कोई नई बात नहीं है। मैकडोनल्ड बर्गर में मिल गया तो न्यूज़ बन गई। लेकिन आप ये देखो कि जब गली चौराहे पे आप जो है गोलगप्पे खाते हो गंदे पानी के, और जो है चाउमीन खाते हो वही कढ़ाई के जो 3 दिन से नहीं धुली, है ना। फिर चिली पोटैटो खाते हो जिसमें क्या केमिकल नीचे से निकाल निकाल के वो उसमें चमचे से डाल रहा है, वो क्या डाल रहा है, क्या उसमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं। तो जब आप खाते हो तो दस्त तो कॉमन बात है। हर आदमी को जो है दूसरे तीसरे महीने में दस्त तो होते ही हैं इंडिया में। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो अब ये मैकडोनल्ड के साथ ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई। अब हुआ क्या है ये थोड़े नज़र मार लेते हैं इस पे। लेकिन उससे पहले ये टॉपिक यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के चैनल पे क्यों आ रहा है, इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि विद रेफरेंस टू ई कोलाई इन्फेक्शन एंड रिलेटेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये ई कोलाई से हुआ है। अब ये ई कोलाई क्या चीज़ है इस वीडियो में पूरे से अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। ई कोलाई इन्फेक्शन आर कॉमनली एसोसिएटेड विद बोथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है ये वाली। दूसरी, इन इंडिया द ट्रीटमेंट ऑफ ई कोलाई इन्फेक्शन यूजिंग स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लाइक कार्बापिनेम। ये कार्बापिनेम इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग एंटीबायोटिक। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये हेल्थ एंड डिजीज सेक्शन में साइंस एंड टेक में आता है। हैज शोन ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस सिंस 2017 से कार्बापिनेम से ये इकोलाई कंट्रोल किया गया, ये स्टेटमेंट कह रही है। अब इसका आंसर क्या होगा, ए ओनली, बी ओनली, बोथ और नीदर। इसका आंसर ये पूरी वीडियो देखो आपको क्लियर होगा। अब मैकडोनल्ड में यूएस में ये पाया गया कि आसपास के लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे, ठीक है, जिसमें एक की मौत हो गई और 10 हॉस्पिटलाइज हो गए। तो एक कॉमन चीज उनमें मिली कि वो सारे जो है मैकडोनल्ड का बर्गर खा के आए थे। तो ये मिला है। तो अब इसकी जब जांच हुई तो पता लगा कि 10 स्टेट में ई कोलाई वायरस मैकडोनल्ड के बर्गर में पाया गया है। 10 स्टेट्स में। अगर भारत की बात करी जाए तो हर गली नुक्कड़ पे आपको गोलगप्पे के पानी की जांच अगर हो जाए तो हर सारी स्टेट में सारे चौराहों पे मिलेगा ये ई कोलाई वायरस। तो ई कोलाई जो इन्फेक्शन है ना ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। अब ये फैलता कैसे है, फैलता है ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, स्पेशली समर एंड रेनी सीजन, क्योंकि वहाँ पर हाइजीन का काफ़ी ध्यान नहीं रखा जाता है इंडिया में एज कम्पेयर टू यूएस। लेकिन आप देखो मैकडोनल्ड के बर्गर में भी ये वायरस पाया गया है। अब ये क्यों पाया गया है, क्यों इतना ये जो है फैल रहा है और ये इसको लगाम नहीं लग रही इस पे, तो इसका क्या रीज़न है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब पहले ई कोलाई है क्या। ई कोलाई जो है ना ये बैक्टीरिया होता है, ये वायरस नहीं है। कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स। जैसे मलेरिया हमारा पैरासाइट से होता है, ना वायरस से होता ना बैक्टीरिया से होता। ये ई कोलाई हमारा बैक्टीरिया है। इसकी फुल फॉर्म है एस्चेरिकिया कोलाई। अब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। ये हमारी इंटेस्टाइन में पहले से ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बाहर से ही आता है जब ही होता है, ये इंटेस्टाइन में पहले से ही होता है हमारी। हर नॉर्मल आदमी के भी इंटेस्टाइन में मिलेगा। लेकिन इनकी मात्रा और इनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, जो कि होती है हार्मलेस, ठीक है। और कुछ जो बैक्टीरिया है वो सीवियर इलनेस कर सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसे कि एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई है ना, ये काफ़ी हैवी वायरस होता है। जब ये हो जाता है, ये वाला टाइप का जो बैक्टीरिया है ये हमारे अंतड़ियों में आ जाता है किसी भी तरीके से, फूड कंटेमिनेशन हो या वाटर कंटेमिनेशन हो, उससे हमें होता है वाटरी डायरिया। जो पतले दस्त होते हैं ना वो लगते हैं इससे, ठीक है। तो कभी भी आपको हो तो समझ जाना कि इस टाइप का वायरस आपके सिस्टम में चला गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। आपने देखा होगा कि बहुत विदेशी लोग जो है इंडिया में आते हैं और दस्त लेके जाते हैं यहाँ से। तो वो खाने मसाले से दस्त नहीं होता, वो इस बैक्टीरिया से दस्त होता है, ज़्यादातर केस में देखा गया है, ठीक है। दूसरा है हमारा एंट्रो हेमोरोइक ई कोलाई, ये उससे भी खतरनाक है। इससे तो टॉक्सिन है, इससे वाटरी डायरिया होता है, इसमें खून भी निकलता है। तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन बने तो समझ लेना कि ये वाला वायरस आपके लगा है। और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी, ये डिजीज सेक्शन में क्वेश्चन इसका आ सकता है। अब ई कोलाई जो है ये कहाँ इम्पेक्ट करता है हमारे पेट में, तो एक तो अब अंतड़ियों में इम्पेक्ट करता है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन होता है। तो बहुत लोगों के इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ये गुप्त रोगों में गिना जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये लोगों को होता है। अब जो एनसीडीसी है इंडिया का, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसने बहुत काम किया था कोविड के ड्यूरिंग, उसने बताया है 2023 के अंदर 500 आउटब्रेक हुए हैं। अब ये जो आउटब्रेक है ना, ये आउटब्रेक 500 आदमियों को नहीं हुआ, ये 500 आउटब्रेक्स है, मतलब इनको कंट्रोल करना पड़ा है टीम भेज के। तो मतलब कितने बड़े दर्जे पे इंडिया में इस तरह का सिचुएशन बनती है, आप ये देखो। अब इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जब ये इतना ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट में है और हम खा रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अब इसका क्या मतलब है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, ये मतलब है कि हॉस्पिटलों में जांच हुई थी कि जितने भी पेशेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं ना टर्शरी केयर के लिए, उन सबके टेस्ट वेस्ट होते हैं। तो टेस्ट में ये पाया गया कि 23% जो पेशेंट्स हैं वो किसी भी रीज़न से आए हो हॉस्पिटल में, लेकिन उनको एक क्रोनिक ये बैक्टीरिया जो है उनके पेट में पाया गया है, ठीक है। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की जो बात करी जाती है, तो ये बात करी जाती है कि जो हार्डेस्ट जो एंटीबायोटिक है हमारी, वो किस तरीके से उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो पहले पाया गया था 2017 में कि कार्बापेनेम जो हमारी एंटीबायोटिक है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, वो 81% बैक्टीरिया को कंट्रोल कर ले रही थी, मतलब 20% जब भी छूटे हुए थे। लेकिन आज की डेट में बस 62% बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रही है। दैट मीन्स ये हो गया कि जो 38% ऑफ द बैक्टीरिया जो घूम रहे हैं मार्केट में, मतलब पेटों के मार्केट में जो घूम रहे हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं, वो क्योरेबल ही नहीं है। समझ रहे हो, आपने देखा होगा अल्सर कॉमन होता जा रहा है, लोगों के पेट कॉमन खराब होते जा रहे हैं, डायरिया, हेमोरॉइड्स बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से हुआ है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है कि कभी भी बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से कोई भी आपको दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर आपकी दवाई छोटे एंटीबायोटिक से कम खत्म हो जा रही है, तो आपके लिए उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की क्या जरूरत पड़ रही है। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खाने से ये होता है कि जो भी आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं उससे, तो वो हार्मफुल इफेक्ट करने लगते हैं। नॉर्मल केस में नहीं करेंगे, लेकिन जब वो रेसिस्टेंट हो जाएंगे तो वो करेंगे। उससे ये है कि कोई बीमारी लग जाएगी, वो आसानी से ठीक भी नहीं होगी। आपने देखा होगा नॉर्मल बीमारी में बंदा आईसीयू में चला गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसीलिए हो गया, ठीक है। और इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, एफएसएसएआई ने 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स इंडिया में बना रखी हैं, और वो रेगुलर टेस्टिंग करती हैं फूड प्रोडक्ट्स की कि पैथोजेंस ये इस तरह के साल्मोनेला टाइफी और ये लिस्टेरिया करके ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारे खाने में है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह का है तो एफएसएसएआई ने इस तरह की लैब्स बना रखी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इकोलाई ट्रांसमिशन, जैसे मैंने बोला, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाता है कि भाई पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलता है कि नहीं फैलता है। देखो पानी से या खाने से तो फैलता है, वो बॉडी में जा रहा है, लेकिन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से, तो देखो यस, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलता है अगर पर्सन इनहाइजीनिक है। दैट मीन्स कि आपको उन लोगों से दूर रहना जो हाथ वाथ नहीं धोते हैं समझिए, जो हाथ वाथ नहीं धोते हैं, इनहाइजीनिक रहते हैं, नहाते धोते नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, तो उनसे दूर रहने की जरूरत है। अब इसके क्या सिम्टम है, तो नॉर्मल है, डायरिया हो गया तो हो गया, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स ये बहुत कॉमन है लोगों को, तो एक बार जांच करा लेनी चाहिए। नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर भी इससे इकोलाई से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इकोलाई इन्फेक्शन आर कॉमनली एसोसिएटेड विद बोथ gastrointestinal and urinary tract infection. Yes, it is correct. One statement is correct. Second statement, the treatment of E. coli infection using strong antibiotic like carbapenem has shown a consistent increase in effectiveness. अब effectiveness increase नहीं हो रही है, हमने पढ़ा है decrease हो रही है, तो ये statement हो गई गलत, ठीक है। तो only one is correct, A only is correct, right? Thank you, मिलते हैं next video में।